नमस्ते विद्यार्थियों, हमारी ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हरीश कुमार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की गणित का अध्याय 2 वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करेंगे यहाँ पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं हम वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम जानें कि वास्तविक संख्याएं किसका समूह होता है। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या से तात्पर्य है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो सभी मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहां लिख लीजिए आप, सभी परिमेय संख्याएं सभी परिमेय संख्याओं व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं को वास्तविक संख्याओं को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, जो वास्तविक संख्याएं हैं वो दो प्रकार की संख्याओं का एक समूह है। एक तो परिमेय संख्याओं का और दूसरा अपरिमेय संख्याओं का समूह है। ये सम्मिलित रूप से ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं और ये रियल नंबर है। इसे हम आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखिए। वास्तविक संख्याओं के उदाहरण लिख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं 5/2, ये वास्तविक संख्या है। जैसे मैं लिखूं 0, ये वास्तविक संख्या है। अगर मैं लिखूं -4 तो ये भी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। इसके अलावा अगर मैं लिखूं √3, √5 तो ये सभी संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसकी परिभाषा आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम आगे चर्चा करते हैं इन पे। वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आगे देखिए आप, ये वास्तविक संख्याओं की परिभाषा थी जिसमें मैंने आपको बताया कि वास्तविक संख्याएं हैं वो दो संख्याओं का समूह है, परिमेय संख्याओं का व अपरिमेय संख्याओं का। अब हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो मैं लिख देता हूं पहले वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अभी हमने पढ़ा कि वास्तविक संख्याएं हैं वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। नंबर 1 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। और दूसरी होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं।
ये जो परिमेय संख्या है इसके बारे में हम पहले कक्षा 9th में और कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। देखिए बच्चों, परिमेय संख्या में जितनी भी आपकी संख्याएं हैं, जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये सारी संख्याएं इस परिमेय संख्या में सम्मिलित होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सभी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं हैं, और जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वे सभी परिमेय संख्याएं हैं। इनके अलावा जो संख्या बच गई वो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। तो पहले हम इन्हीं की चर्चा कर लेते हैं। प्राकृत संख्या के बारे में हमने पढ़ा है कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या में हमने पहले पढ़ा कि अगर इन्हीं संख्याओं में 0 को और सम्मिलित कर लिया जाए, यानी 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और अगर पूर्णांक की बात करें तो ये बाईं ओर भी ऋणात्मक हो जाती है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। और ये सभी संख्याएं किसमें समाहित है? परिमेय संख्याओं में। अब परिमेय संख्या क्या होती है इस पर चर्चा करेंगे हम। परिमेय संख्या से तात्पर्य है कि ऐसी संख्याएं, नोट कर लीजिए आप, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, लिखा जा सकता हो, जहां P व Q पूर्णांक हैं, पूर्णांक हो, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q का मान 0 नहीं हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है बच्चों, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब है कि कोई भी धनात्मक या कोई भी ऋणात्मक संख्या हो सकती है, लेकिन यहाँ एक शर्त है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी P/Q के रूप में जिस संख्या को हम लिख रहे हैं जिसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 है तो वह अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं होगी, तो वह परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं 5/3, तो यह एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि यहाँ देखिए ये ऊपर वाला P है, इसका मान 5 है और Q का मान 3 है, तो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है और Q का मान यहाँ 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ -7/4, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि यहाँ P का मान -7 है और Q का मान 4 है। क्यों 4 है? देखिए यहाँ पे Q का मान 0 नहीं है, 4 है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। पूर्णांक है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, पूर्णांक होना चाहिए। परंतु अगर मैं यहाँ लिखूँ 5/0, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि P का मान 5 और Q का मान यहाँ क्या आ गया? 0। हमने परिभाषा में पहले ही लिखा है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। इसी तरह से मान लीजिए अगर ऐसा लिखा जाए कि 0/4, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो यह परिमेय संख्या है, क्योंकि P का मान 0 और Q का मान 4। P का मान 0 हो सकता है परंतु Q का मान 0 नहीं होता है। ऐसे सवाल पूछा जाता है कि बताइए 10 क्या परिमेय संख्या है? तो यहाँ देखने में तो 10 P/Q के रूप में नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि इस दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं उन सब संख्याओं में 1 का भाग लगता है, अर्थात हम इसे 10/1 लिख सकते हैं।
तो यहाँ p का मान हो गया 10 और q का मान हो गया 1। इस प्रकार ये क्या है, परिमेय संख्या है। कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं और पूर्णांक संख्याएं हैं, वह सभी परिमेय संख्याएं हैं। और जो बट्टे के रूप में लिखी जा सकती हो, जहाँ हर में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब परिमेय संख्याएं हैं। तो ये तो थी हमारी परिमेय संख्याएं। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की, कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपरिमेय संख्याओं का मतलब क्या होता है। कि अपरिमेय संख्याओं से तात्पर्य है कि वह संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है, वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लिख लीजिए आप, ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, यानी ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होना चाहिए, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अशांत अनावर्ती का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ, 0 दशमलव, यहाँ 2 0, 2 00, 2 000, 2 4 बार 0, ऐसे अनंत तक हो, यानी किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो और जो है संख्या अनंत तक हो। दशमलव के बाद वाली संख्या अनंत तक हो और किसी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो, जैसे 20, 200, 2000, 20,000, इस क्रम में ये संख्या आगे बढ़ रही है, यहाँ अंकों का पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो ये जो ऐसा प्रसार देखने को मिलता है, तो इसको हम कहते हैं अशांत अनावृत्ति। तो ऐसी जो संख्या होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आपको सरल तरीके से मैं बताऊं कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो 4 प्रकार की होती है। आप 4 तरह से उसकी पहचान कर सकते हो, वो मैं आपको भी बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। देखिए, पहली कौन सी होगी, जैसे हमने लिखा यहाँ पे कि परिमेय संख्याओं का मतलब ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हो और जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है q का मान तो वह परिमेय संख्या नहीं है, वह अपरिमेय संख्या है। तो कौन सी संख्या होंगी, जहाँ q का मान 0, वह अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, क्यों है, क्योंकि यहाँ q का मान क्या आ गया, 0, जबकि अगर 0 नहीं होता तो ये परिमेय संख्या होती। अब देखिए, किसी भी संख्या में अगर हम 0 का भाग देते हैं, किसी भी संख्या में, तो भाग अनंत बार जाता है, यानी इन्फिनिटी होता है। तो या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि अनंत एक अपरिमेय संख्या है। या तो आप यूं कह दो कि किसी भी संख्या के नीचे बटे में 0 है तो वह अपरिमेय संख्या है, या डायरेक्ट हम यूं भी कह सकते हैं कि अनंत एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आप याद रख सकते हैं बहुत आसानी से कि अनंत एक अपरिमेय संख्या है, या जिस संख्या में बटे में हर के रूप में 0 होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। दूसरी मैं बात करूं पाई की, पाई एक अपरिमेय संख्या है। एक ये भी याद रख लेना कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तीसरी, जिस संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता हो वह संख्या भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो यहां लिख सकते हैं, जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है,
नहीं निकलता हो, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये भी आप नोट कर लीजिए। अब कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है? तो जैसे मान लीजिए √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा पूरा, √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा पूरा, √5 का वर्गमूल भी पूरा पूरा नहीं निकलता है। तो इस तरह से ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं कि √4, आपको बताना है कि √4 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो जब √4 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो √4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, यानी पूरा पूरा इसका वर्गमूल निकलता है। इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता हो वह अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए √16 है, तो बताइए क्या √16 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। आप यहाँ यूँ देख सकते हैं कि √9 और √16 की बात करूँ, √9 यानी 9 का वर्गमूल 3, तो ये √9 का वर्गमूल निकल रहा है पूरा पूरा 3 आ रहा है, यहाँ 16 का वर्गमूल निकल रहा है पूरा पूरा 4 आ रहा है। तो ये दोनों ही परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। परंतु इनके बीच की संख्या जैसे √10, √11, √12, √13, √14, √15, इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो ये सभी संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चौथे नंबर की आप नोट कर लीजिए इसको। पहला प्रकार आपके अनंत हो गया है जिसमें बटे में 0 हो, दूसरा पाई, तीसरा जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो। चौथी जो अपरिमेय संख्या है वो कौन सी है? अभी जो मैंने आपको बताया अशांत अनावृत्ति, जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है वह भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मैं मान लीजिए 0 दशमलव यहाँ पे 7 0 7 00 7 000 7 4 बार 0, इस तरह से ये जो इस प्रकार की संख्या होती है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। देखिए पुनरावृत्ति का मतलब 70 70 70 70 70 ऐसे आता तो पुनरावृत्ति होती है, लेकिन यहाँ 70 700 7000 70000 आ रहा है, इसका मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है दशमलव प्रसार में। इसलिए यह क्या है? अशांत अनावृत्ति है। अशांत अनावृत्ति है तो ये क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और अब देखिए यहाँ पे ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या मिलकर क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो ये था हमारा वास्तविक संख्याओं के बारे में कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या 4 ही प्रकार की होती है। सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या आती है, जबकि अपरिमेय संख्याओं में 4 ही प्रकार की संख्याएं होती है, जैसे अनंत या जिसमें हर में 0 हो, पाई, अशांत अनावृत्ति और जो वह संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता हो। तो ये सभी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। आशा है कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम इसी से संबंधित बेसिक चीज़ें और लेंगे और अपना ख्याल रखिए, इसको लिखिए अपनी नोटबुक में, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।